ये जो गीता के पारायण से पहले महाभारत में उद्घोष सुनते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं स्वयं को सृजित करूंगा। ये जो इन्होंने कहा था, ये एक दिन में नहीं कह दिया था। इसकी भूमिका लिखी गई थी उस दिन जब गोकुल के गौवंश और गोकुल के गौ उत्पादनों का शोषण कंस की मार्केट करना चाहते थे। ये जो चक्र घुमाता हुआ कृष्ण आपने देखा, यह जो अन्याय के खिलाफ रथ का पहिया उठाता हुआ कन्हैया आपने देखा, ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये ब्रजभूमि में कंस जैसे अहंकारी का बाहर से आतंक और इंद्र जैसे अहंकारी का ऊपर से आतंक, इसके बीच लड़ लड़कर जिस योद्धा ने अपने आप को तैयार किया है, उस हीरो का नाम, उस नायक का नाम कन्हैया है, उसका नाम कृष्ण है। मैंने अपनी मां से एक भजन सुना। बचपन में ऐसे भजन को सुनता था मैं, मुझे लगता था इसमें क्या खास है, बस मां प्रसन्न हैं इसलिए गा रही हैं। कन्हैया ने अकेली जाती हुई एक गोपिका को घेर लिया। वो दूध लेकर मथुरा जा रही थी। इसे सामान्य व्यवहार में कहें तो यह खराब बात है। और उससे कहा दूध वापस, और नहीं करेगी तो ये रही गुलेल, अभी मारूंगा मटकी फूट जाएगी। आज की डेट में अगर कोई भीलवाड़ा में लड़का ऐसा करे कि अकेली जाती हुई लड़की को घेर ले तो आईपीसी की धारा लग जाएगी। अब इससे अर्थ क्या निकलेगा? जब मैंने कृष्ण पर बोलने का संकल्प करा तो मेरी मां ने कहा, ए लाला, ये जो तू कथा करेगा इसमें ये वाला भजन भी सुनाइयो। मैंने कहा ठीक है सुनाऊंगा। बोली मैं टीवी पे सुनूंगी। मैंने कहा ठीक है सुनना। अब वो सुन रही होगी। अब मेरी टीम ने मुझे कहा सर इस भजन का क्या करेंगे, इसमें तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपकी दृष्टि नहीं है अर्थ निकालने की, इसमें अर्थ है। अकेली गोपिका घेर ली और उससे कहा कि ये दूध तुझे ले जाने नहीं दूंगा, ये मक्खन तुझे ले जाने नहीं दूंगा। मतलब क्या है इस बात का? और अपने भाई अपने दोस्त बुला लिए और मक्खन वापस छीन लिया। पूरी दुनिया में यही लड़ाई चल रही है। प्राकृतिक संसाधन जिनके हैं, पहला अधिकार उनका है। सबसे पहला दूध गोकुल के बच्चों को मिलेगा, किसी अहंकारी कंस और उसके दरबारियों को नहीं मिलेगा। ये घोषणा है। ये जो संसाधनों के वितरण का झगड़ा है, एक दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, अपना तेल इस्तेमाल नहीं करता। तेल कहां से लेता है? मिडिल ईस्ट से। दुनिया का 17% तेल उसकी जमीन के नीचे है, एक बूंद तेल नहीं निकाला है। पाइप डाल लिया है, रिफाइनरी बना ली है, यूज नहीं करता। तेल किसका ले रहा है? दूसरे देशों का, ताकि इनका पहले खत्म हो जाए। मरे तो ये मरे, मैं जिंदा बचूं। लकड़ी किससे लेता है? ब्राजील से। पानी किसका इस्तेमाल करता है? कनाडा का। कूड़ा कहां फेंक के आता है? सोमालिया में। और विश्व को बताता है कि शांति कैसे फैलेगी। मैं दिल्ली से रोज आता हूं तो रोज हंसता हूं। दिल्ली से आप कभी एयरपोर्ट की तरफ आइए, न्याय और अहिंसा पथ के कोने पे एम्बेसी है। इन दो रास्तों के कॉर्नर पे बनी हुई है, जिन दो रास्तों से उनका कोई मतलब ही नहीं है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए एक यूनाइटेड स्टेट बना रखा है। जब ये गुंडई करता है तो यूनाइटेड स्टेट कहता है रात आवाज नहीं आ रही भाई साहब। होता ना जिनको उधार आप दे दो, उनसे बोलो यार वो 20,000 रुपए दिया था, हेलो हेलो भाई साहब नेटवर्क नहीं है। और हम जैसे देश, हमसे हमारे कश्मीर के बारे में ज्ञान देता है वहां से कि जन्नत करा लो, ये करा लो। है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ। यूएसए की यू है इसमें, बाकी सबकी नो ही नो। ये जो संसाधनों के वितरण का झगड़ा है, ये कृष्ण का संघर्ष है कि पहले दूध ब्रज के बच्चे पिएंगे, पहले मक्खन ब्रज के बच्चे और युवा खाएंगे, पहले इस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल यहां होगा। और लड़ना किससे है? इन सप्लायरों से, जो जल जंगल और जमीन के असली मालिकों से हक छीनकर
इन वाशिंगटनों को और इन दुबइयों को देना चाहते हैं। मेरी मां का गीत है, अब इस तरीके से सुनिए तो आप सत्य सिद्ध मान जाएंगे। इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसे ठानी रे, इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसे ठानी रे, इकली घेरी वन में आय शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आई शाम तन कैसी ठानी रे, श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, श्याम मोहे वृंदावन जानो, लौट के बरसाने आनो, लौट के बरसाने आनो, मेरी कर जोरे की मानो, मेरी कर जोरे की मानो, जो है जाए मोई देर लड़ेंगी सास जिठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। हर सप्लायर पुलिस का भय दिखाता है, हर सप्लायर कहता है कि मैं दिल्ली शिकायत कर दूंगा, जयपुर शिकायत कर दूंगा। कंस राजा से करूं गुहार, कंस राजा से करूं गुहार, बांध के तो ये लगावे मार, तेरी ठकुराई दे निकार, तेरी ठकुराई दे निकार, जुल्म करे ना डरे तके तू नार बिरानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे। अब जवाब सुनना हमारे ठाकुर का। कंस क्या खसम लगे तेरो, कंस का कसम लगे तेरो, जा दिन जाए मैंने घेरो, जा दिन जाए मैंने घेरो, मारवा को कर दूंगो केरो, मारवा को कर दूंगो केरो, याय कु जन्म भयो मेरो, आए को जन्म भयो मेरो, कंस करूं निर्वंश मेट दऊं नाम निशानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसे ठानी रे, शाम तन कैसे ठानी रे, श्याम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, इकली अब क्या है? घेरी वन में आए। अकेले कृष्ण से रुक नहीं रहा। देखो आप आनंद, प्राकृतिक संसाधन की लूट हो रही है, हमारा ब्रेन छीन के ले जाया जा रहा है। कृष्ण ने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, नवयुवक मंडल बनाओ, संस्था बनाओ, खड़ा करो आंदोलन इन अत्याचारियों के खिलाफ जो देश को लूट रहे हैं। आए गए इतने में सब ग्वाल, 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 परे नैनन में डोरा लाल, परे नैनन में डोरा डाल, झूम के चले अदा की चाल, झूम के चले अदा की चाल, लुट गयो माखन मारग में, अजी लुट गयो माखन मारग में, घर गई खिसियानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, शाम तन कैसी ठानी रे, ओ गिरधर कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए शाम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आए
श्याम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आय, श्याम तन कैसी ठानी रे, इकली घेरी वन में आय, श्याम तन कैसी ठानी रे। बोल बांके बिहारी लाल की। यह जो प्राकृतिक संसाधन की लूट बचाने वाला व्यक्ति था ना, बच्चा, ये जो गीता के पारायण से पहले महाभारत में उद्घोष सुनते हो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं स्वयं को सृजित करूंगा। ये जो इन्होंने कहा था, ये एक दिन में नहीं कह दिया था, इसकी भूमिका लिखी गई थी उस दिन जब गोकुल के गौवंश और गोकुल के गौ उत्पादनों का शोषण कंस की मार्केट करना चाहते थे। आप जो भी पैदा करें उसके लिए मार्केट का निर्माण करें, ये तो ठीक है, लेकिन मार्केट आपके हिसाब से आपसे पैदा करवाने लगे, ये शोषण है। हमसे लोग अक्सर कहते हैं, कवि सम्मेलनों में तो बहुत आरोप लगते थे, पैसे बढ़ा दिए आपने और कहां कहां प्रोग्राम होने लगे, आईआईटी में होते हैं, फलां होते हैं। तब मैं सदा लड़कों से कहता था, अपने जूनियर से कहता हूं, कभी यहां बैठे हैं उनसे कहता हूं, कविता का बाजार पैदा करो, बाजार के लिए कविता मत लिखो। जैसे राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो चक्र घुमाता हुआ कृष्ण आपने देखा, यह जो अन्याय के खिलाफ रथ का पहिया उठाता हुआ कन्हैया आपने देखा, ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ। ये ब्रजभूमि में कंस जैसे अहंकारी का बाहर से आतंक और इंद्र जैसे अहंकारी का ऊपर से आतंक, इसके बीच लड़ लड़कर जिस योद्धा ने अपने आप को तैयार किया है, उस हीरो का नाम, उस नायक का नाम कन्हैया है, उसका नाम कृष्ण है। राम के जीवन में अर्थ है और कृष्ण के जीवन में रस है। इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थ नहीं है, रस ही सबसे बड़ा अर्थ है। नृत्य करते समय कई बार नर्तक जब स्थिति को भूल जाए कि वो कहां नाच रहा है, कलाकार जब पेंटिंग बनाता वो ये भूल जाए कि कितनी देर से उसने पानी नहीं पिया है, गायक सुर लगाता हुआ जब ये भूल जाए कि वो चौराहे पर है कि एकांत में है, तो उस अनहद सीमा को रस कहा जाता है। भगवान कृष्ण 24 घंटे इस रस की सिद्धा अवस्था में रहते हैं। ये सिद्धा अवस्था आ जाती है तब ये साहस, ये संकल्प और ये सौंदर्य पैदा होता है कि इस जहर के सबसे बड़े प्रतीक जहरीले काले नाग के फन पर चढ़कर भी आप बांसुरी बजाकर डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, तभी सिद्ध है।